हाय गाइस, माय नेम इज शाहनवाज। आप देख रहे हैं द रियल हॉरर, जिस पे आपका भाई लेके आता है हॉरर रियल एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिस पे आपका भाई लेके आता रहेगा ऐसे ही और हॉरर वीडियोस। दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज की कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में जयपुर के पास एक छोटे से गांव में रमाकांत नाम के एक पुरोहित रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। रमाकांत जी के दो ही बच्चे थे, दोनों ही लड़के। बड़ा बेटा तो उनका आर्मी में चला गया था, छोटा बेटा घर पर ही था, कॉलेज कर रहा था। जब बड़ा बेटा आर्मी में चला गया तो रमाकांत जी ने सोचा कि हमें इस छोटे से घर को अपग्रेड करके बड़ा घर बना लेना चाहिए, लेकिन वो ज़मीन उतनी नहीं थी कि वो घर बड़ा बन सके। तो उन्होंने सोचा कि हम दूसरी ज़मीन खरीद के वहाँ पर बना लेते हैं। तो गांव के अंदर एक घर बना हुआ था पहले से ही, जिसके बाहर एक पिप्पल का बहुत बड़ा पेड़ था। रमाकांत जी ने वो घर वैसा बना बनाया ही खरीदा और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाकर ये इंक्वायरी नहीं निकाली वहाँ पर है क्या चीज़। गांव के लोग कहते थे वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस रहता था। रमाकांत जी ने अपना शिफ्ट किया और रहने लगे शांति से। तभी शाम को उनकी बीवी खाना बनाने लगी तो वहाँ पर उन्होंने लहसुन प्याज काटा और काट के खाना बनाने जैसे ही बैठी तो माचिस जला के आग लगाने लगी लकड़ियों के अंदर, लेकिन लकड़ियों के अंदर आग नहीं लग रही थी। तभी पीछे से आवाज आई कि इस घर के अंदर लहसुन प्याज नहीं चलेगा। तो रमाकांत जी की वाइफ डर गई और डर के बाहर आके खड़ी हो गई। जब शाम को रमाकांत जी आए और उनका बेटा आया तो उन्होंने बताया कि आज उनके साथ क्या क्या हुआ। तब रमाकांत जी ने बोला कि हम पहली बार इस घर के अंदर आए हैं और हमें 1-2 दिन लगेगा एडजस्ट होने में, तो टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रमाकांत जी खुद ही एक पुजारी थे। अगले दिन पता नहीं क्या हुआ कि उनका जो छोटा बेटा था उसकी संगत गलत थी कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं पता था। अगले दिन वो शाम को दारू पी के कहीं बाहर पड़ा हुआ था। तभी गांव के किसी आदमी ने जाके रमाकांत जी को बोला कि तुम्हारा बेटा वहां पर दारू पीकर सोया हुआ है। रमाकांत जी गए और जाकर उसको उठा के ले गए। रमाकांत जी को भी बहुत गुस्सा आया और उनकी बीवी को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन वहां पर तीसरा भी था जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तभी रात को सब सो गए थे। रमाकांत जी की वाइफ उठी रात को 3 बजे तो उन्होंने क्या देखा, उस पेड़ के ऊपर उनके बेटे की लाश टंगी हुई। ये देखकर रमाकांत जी की वाइफ चिल्लाई और रोना पीटना चालू हो गया कि ये क्या हो गया। तभी वहां पर रमाकांत जी और गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। रमाकांत जी ने अपने बेटे का संस्कार करने के बाद सोचा कि इस घर के अंदर पूजा वगैरह कराई जाए। तो उन्होंने 11 पंडित बुलाए और उनके साथ बैठकर पूजा करानी चालू करी। जैसे ही वो पंडित जी श्लोक बोल रहे थे तो उनके पीछे से उनसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में और अच्छी आवाज में श्लोक बोल रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था वो कौन है, कहाँ है, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। ये सब देखकर वो सब पंडित भी डर गए और रमाकांत जी भी डर गए। तभी रमाकांत जी उस गांव के मंदिर में गए और वहां पर एक बाबा रहा करते थे, उनसे जाके बात करी। वो भी एक पुरोहित ही थे। तो उन बाबा ने कहा, क्या हुआ रमाकांत, क्यों परेशान हो तुम? तब रमाकांत जी ने बोला कि बाबा मेरा ऐसे ऐसे एक लड़का चला गया। तो बाबा गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि उस घर के अंदर तुम्हें किसने बोला था ये सब करने का? तो रमाकांत जी रोने लगे कि मुझे नहीं पता था बाबा कि वहाँ है क्या। तो तब बाबा ने बताया, बेटा उस घर के अंदर एक ब्रह्म राक्षस रहता है और तुम तो जानते हो ब्रह्म राक्षस के बारे में। तब रमाकांत जी ने बोला, बाबा इसका क्या उपाय किया जाए? बाबा ने बोला, हमें उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति करानी होगी। अगले दिन सुबह सुबह वहाँ पर बहुत सब पंडित इकट्ठा हो गए और वहाँ पर एक हवन करने लगे उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति के। तभी उस पेड़ पे एक लाइट जैसी चमकती है और एकदम से बंद हो जाती है। ये होने के बाद उन पंडित ने वहीं पर हवन समाप्त कर दिया। सो दोस्तों, ये थी रमाकांत जी की कहानी। आपको कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।